तो क्लास 11th वालों, पेपर के लिए टाइम नहीं बचा है एंड एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 3 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। अगर आपने ये लेखक परिचय नहीं करे तो 3 नंबर तो आपके गए। बिल्कुल पक्की बात है कि जाएंगे भाई अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 या 4 कवि परिचय बता रहा हूं, लेखक परिचय सॉरी, कवि परिचय मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। और अगर इन्हें नहीं करोगे तो भाई 3 नंबर तो गए, बिल्कुल गए, है ना। तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो जो लास्ट बार आए हुए हैं एंड जो हर बार आते हैं एंड जिनके आने के चांसेस हैं 101% में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई क्यों यार, क्यों 5-6 मिनट की वीडियो छोड़ करके वो अपने 3 नंबर खोए जाएं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना एंड जो कवि परिचय का वीडियो लास्ट डला हुआ है उसे जाकर के देख लेना भाई, ये 6 नंबर आपके पक्के हो गए समझो, है ना। और भी बहुत वीडियो डले हुए हैं, जाकर के देखो तो यार, तैयारी करो, ठीक है। सबसे पहला कवि परिचय आपके लिए रहेगा, लेखक परिचय सॉरी, प्रेमचंद्र जी का, है ना। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अब भाई पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने का क्या तरीका होता है, क्या सही तरीका होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, तो 2 रचनाएं आपको 2 नहीं लिखनी है, पूछ रहा है वो दो, लेकिन आपको 3 रचनाएं लिखनी है। 3 लिखना, एक एक्स्ट्रा लिख के आना, है ना। नंबर कटने का एक इतना सा भी अगर चांस नहीं रहने दोगे ना तो भाई काटेंगे वो कहां से, ठीक है ना। देखो, आपको लिखनी है प्रेमचंद्र की रचना, याद रखिएगा, गोदान, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, है ना, 2 बैलों की कथा, आपके में नमक का दारोगा है, इनकी बहुत सारी कहानी है। और ये प्रेमचंद्र जो है उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, है ना। ये आपका साहित्य में स्थान के लिए काम आएगा। देखो भाषा शैली में क्या लिखना है, देखो यार, कोई भी लेखक हो आपको इतना याद रखना है कि इनकी भाषा, देखो इतना, ये सरल शब्द जो होते हैं ना, ये चुस्त मुहावरेदार तो इनकी ही है, ये सब में मत करना। अगर शरद जोशी जी होते तो उनके में भी कर सकते थे, लेकिन इनके में आपको देखो भाषा लिखनी हो, किसी की भी, किसी भी लेखक की लिख रहे हो, बढ़िया लिखना है। इनकी भाषा सरल, सीधी, सहज भाषा है ना। तो इस तरीके से लिखते हुए थोड़ा अपना बना करके लिखना होता है यार। ये नहीं कि वो रट्टा मारा था, वो याद नहीं आ रहा, बस छोड़े आए, है ना। तो नंबर कटेंगे, क्यों कटेंगे ही वो, तो मतलब कटेंगे आपके नंबर अगर छोड़ के आओगे। तो मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको कि आप छोड़ के नहीं आओगे, लिख करके आओगे। तो इनकी भाषा में लिखिएगा, भाषा शैली में, कि प्रेमचंद चंद्र जी पहले उर्दू में लिखा करते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइन, है ना। अब परंतु बाद में उन्होंने क्या हिंदी में लिखना आरंभ किया, इसलिए उनकी भाषा सरल, सीधी सादी, है ना, चुस्त मुहावरेदार, और यार एक से मजेदार कहानियां लिखी हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, शैली मंजी हुई, स्वाभाविक, आकर्षक, है ना। तो ये चीज सबके में याद रखो कि शैली इनकी कहें लेंगे स्वाभाविक और आकर्षक शैली का उपयोग किया है, किसी भी में यार, हर में याद रखो, ठीक है ना। देखो, सरस और प्रवाहपूर्ण शैली का उपयोग उन्होंने किया है, मतलब सरल सरस, है ना, मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करो, तो भाई नंबर तो मिलेंगे कि भर भर के मिलेंगे। साहित्य में स्थान लिखना कि इस हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र जी का एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के नाम रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना ये उपन्यास सम्राट है, ठीक है, इनका साहित्य में स्थान हो जाता है। अब भाई नेक्स्ट आपको लेखक परिचय कृष्णा सोबती जी का कर लेना है ना। तो चलिएगा, देख सकते हैं इनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इस आधार पर पूछा जाता है। 2 रचनाएं, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, है ना। 3 कर लेना कोई याद, मैंने 2 बता दिए, ठीक है। भाषा शैली में क्या लिखना है, देखो कृष्णा जी की भाषा प्रयोग में विविधता है, मतलब अन्य अन्य भाषाओं का यूज उन्होंने किया है, कहीं पंजाबी की जिंदा दली है ना, मतलब कई शब्दों का यूज किया है, कई भाषाओं की, है ना। तो विविधता देखने को मिली है, मतलब बहुत सी भाषाओं का, ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं हर एक में, कि इन्होंने अन्य अन्य भाषाओं का, शब्दों का, है ना, भाषाओं का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से इनकी भाषाएं अलग अलग रचनाओं में मिलती हैं, तो ऐसे भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं। शैली का देखें तो कृत्रिमता नाम मात्र की भी नहीं है, वरन यथार्थता की मुहावरेदार, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली जो है देखने को मिली है। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। और भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। अरे यार देखो, अब ये कोई वहाँ पर ढूंढने वाली बात है क्या कि विलक्षण ताजगी दी है, मतलब यार ये तो अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है कि इनकी भाषा में एक नयापन देखने को मिलता है ना, बढ़िया ताजगी मिलती है, बढ़िया, तो उस तरीके से एक बे बनाना होता है उसको, है ना, उसी तरीके से उसको लिखो। और साहित्य में स्थान, वही क्या लिखना है, साहित्य के स्थान, साहित्य में स्थान इनका क्या है कि हिंदी कथा साहित्य में, देखो सबका याद रखो, इनका एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है, इतना याद रखना कि हिंदी साहित्य में इनका जो भी लेखक है उनका एक विशिष्ट स्थान है ना। और फिर उनके बारे में जो भी आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो बस उतना थोड़ा लिख दो, नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, सीधा एक बात, है ना। अगला आपका कर लेना है आपको मन्नू भंडारी का, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं रहेंगी, एक प्लेट सैलाब में हार गई है, यह सच है, इनकी 3 रचनाएं यहाँ पे दी गई, ठीक है, इनको याद करना। और देखो, अगर आपको अन्य रचना याद है तो उनको ही याद रखना, ये मत सोचना कि अब मैं ये याद कर लेता हूँ, नहीं, आपको जो पहले से याद है उससे तो बिल्कुल चेंज मत करना, क्योंकि अब लास्ट टाइम में ये करोगे तो भाई फिर पेपर में गड़बड़ा जाओगे। भाषा शैली क्या लिखनी है कि मन्नू भंडारी की भाषा, देखो आई ना भाई, आई ना वही बात यार, देखो कहा ना मैंने कि ये चीज ना याद रखना, बिल्कुल सबके में छापना है अपन को, है ना। नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है ऐसे में लिखोगे तो, है ना, लेकिन एक लिमिट में, ये नहीं कि वही वही लिख रहे हो बार बार, है ना, एक ही शब्द को कम दोहराना है पेपर में, ये तो बात याद रखना।
और जिसमें तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा में प्रवाह व सरसता है, इनकी भाषा में सरलता है, सरसता है, प्रवाह है, इस तरीके से ये शब्द इन्होंने तत्सम और तद्भव यूज किए हैं ना। मन्नू भंडारी की रचनाओं में भावनात्मकता है ना, भावनात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो भावनात्मक, वर्णनात्मक शैली का लगभग हर जगह यूज होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। अब इनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। अब देखो ये वही बात है ना, विशेष योगदान है, विशेष पहचान है, विशेष स्थान है, बस ऐसा लिखना होता है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है, बस इतना लिख दिया, आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा इसका। अगला आपको करना है शेखर जोशी का, है ना। तो शेखर जोशी की 2 रचनाएं यहाँ पे देख सकते हो। देखो अगर आपने पढ़ भी रखे हैं तो इनको रिवीजन करके जाओ यार, है ना, कि मैंने तो याद कर लिया, आप मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं, इन्हें रिवीजन कर लोगे एक बार तो यार आपका छूटेगा नहीं, सीधी बात है। अब देखो 2 रचनाएं, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है और दाज्यू, ये इनकी रचना है, किसकी, शेखर जोशी की, ठीक है ना। देखो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो आए और तुरंत आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो ऑल पर सेट करके रखो और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें, वहां पे आपके लिए बहुत ही सरप्राइज होते हैं, ठीक है ना। देखो अब इनकी भाषा में आपको क्या लिखना है, शेखर जी की भाषा अत्यंत सरल, शेखर होना चाहिए, शेखर जी की भाषा अत्यंत सरल, बस सरल है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, खड़ी है यहाँ पे, खड़ी बोली, देशज विदेशज। देखो अब यार सरल सरल भाषा, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एंड बार बार आपको वही चीज़ लिखना है। तो देखो किसी का भी हो यार, मत छोड़ के आया करो, लेखक परिचय हो गया, कवि परिचय, है ना। तो ये चीज़ें आपको एक ही चीज़ याद रखनी होती है, बस थोड़ा अन्य शब्दों का यूज करना होता है, उनके अकॉर्डिंग लिखना होता है थोड़ा सा, है ना, तो बस आपको नंबर मिल जाते हैं। और शैली इनकी क्या रही है, तो हास्य, यहाँ पे शरद नहीं है, शेखर है, ठीक है ना। हास्य व्यंग प्रधान रचनाओं से सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया है, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग, ओजगुण का प्रयोग उन्होंने भली भांति किया है, इस तरीके से लिख सकते हो शैली में, ठीक है। और साहित्य में स्थान, नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं, शेखर जोशी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब इन्होंने कई ऐसी रचनाएं करी हैं जो कि आंदोलन के लिए एक बड़ी ही कहें कि वो प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी रचनाओं ने काम किया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो जो कवि परिचय भाई बता दिए थे और ये लेखक परिचय इसमें कंप्लीट हो गए, तो इन्हें कंप्लीट करके जाओ एंड अपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो जाकर के वीडियो देखो एंड ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी शायद डल ही चुका हो, जाकर के देख लेना। मैंने टॉप 75 बताए हैं तो उन्हें जाकर के कंप्लीट करो भाई, गदगद पेपर करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं, सब्सक्राइब करके रख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करो जाके।